नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब मैं आपके सामने आता हूँ बड़ी प्रसन्नता होती है, चर्चा होती है, ज्ञान की गंगा बहती है। हम आपके सामने नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं कि मान्यता है कि समी के पौधे को घर में लगाने से बरकत आती है और घर में पैसे की कमी नहीं होती। समी के पौधे को घर में लगाने से सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह भी कहा जाता है कि समी का पौधा लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और घर की सब बाधाएं मिट जाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक समी के पौधे का विशेष महत्व है और इसे घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि समी का पौधा भगवान शिव का प्रिय पौधा है और भगवान शिव पर जल अर्पित करते समय जल में समी का फूल या पत्ती डालने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आप समी के पेड़ की रोजाना पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में कुछ पेड़ पौधों और वनस्पतियों को बहुत ही खास और चमत्कारिक माना गया है। कुछ पौधे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को कम करने में उपयोगी माने जाते हैं तो कुछ पौधों में देवताओं का वास माना गया है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही दैवी पौधे समी के बारे में। समी के पौधे का संबंध शनि से होता है और यह पौधा भगवान शिव को भी प्रिय होता है। आइए हम आपको बताते हैं इस पौधे से जुड़ी खास बातों के बारे में। समी का पौधा शनिवार के दिन गमले में या फिर सीधे कच्ची जमीन में भी लगा सकते हैं। इसे आप घर के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं। वैसे इसे विजयदशमी को लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। विजयदशमी का शुभ दिन तरक्की को दर्शाता है और समी का पेड़ इस दिन लगाने से आपका भाग्य भी चमकने लगता है। समी का पेड़ आप अपने घर के बाहर इस दिशा में लगाएं कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो यह आपके दाएं हाथ की तरफ पड़े। धार्मिक रूप से यह काफी पवित्र पौधा है। समी का पौधा ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जो एकदम साफ सुथरा हो, यानी कि यहाँ पर नाली का पानी या फिर कूड़ा कचरा ना रहता हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि समी के पेड़ की पूजा होती है। समी का पौधा लगाने के लिए भी साफ मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, यानी यह मिट्टी नाली के आसपास की या फिर अन्य किसी गंदे स्थान की ना हो। अगर आप समी के पेड़ की रोजाना पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शनिवार के दिन सुबह जल्दी से स्नान कर साफ मिट्टी में समी का पेड़ लगाएंगे तथा एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का मिट्टी में रख कर उसे दबा दें। पौधा लगाने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल डालें। पौधे में रोजाना पानी दें। यह पौधा मुरझाना नहीं चाहिए। आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद रोजाना समी के पेड़ के पास भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जिन राशियों पर शनि की 7.5 चल रही हो उनके जातकों को रोजाना समी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। सुबह रोजाना जल चढ़ाएं और शाम को दिया जलाएं। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो उसका दुष्प्रभाव कम होगा। इतना ही नहीं, समी का पेड़ घर के वास्तु दोष भी दूर करता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। इससे घर के सदस्यों में आपसी तालमेल और प्रेम रहता है। भगवान भोलेनाथ को भी समी के पुष्प और समी का पौधा बेहद प्रिय है। रोजाना की पूजा में अगर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसमें समी का पुष्प भी चढ़ाएं। यदि यह पौधा छोटा है और उसमें पुष्प नहीं है तो आप समी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। समी के पौधे में भगवान शिव का वास माना जाता है। भगवान शिव पर समी का एक पत्ता रोज चढ़ाना बेहद शुभ होता है। समी के पौधे पर हर रोज
नहाने के बाद जल चढ़ाना चाहिए। पूजा पाठ में इस पौधे के पत्तों का खास महत्व होता है। कहते हैं कि किसी अच्छे काम के लिए घर से जाने से पहले इस पौधे का दर्शन करके ही निकलना चाहिए। धार्मिक रूप से शमी के वृक्ष का बहुत महत्व है। जिस व्यक्ति पर शनि का दुष्प्रभाव चल रहा हो उसे अपने घर में शमी का वृक्ष लगाना चाहिए। आइए जानते हैं शमी वृक्ष के महत्व और प्रभाव के बारे में। कहते हैं कि हर एक पौधा का अपना ही खास महत्व होता है। हर एक पौधा अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। कुछ पौधे सुंदरता को बढ़ाते हैं तो कुछ रंग, सुगंध, फल और फूल अलग अलग रूपों को पेश करते हैं। लेकिन कुछ पौधे पूजा अर्चना के लिए भी खास होते हैं। इन्हीं में से एक है शमी का वृक्ष। शनि से संबंध रखने वाले इस पौधे का नाम शमी है। जीवन की तमाम पीड़ा और परेशानियों को दूर करने का काम शमी का पौधा करता है। इस पौधे की हर रोज पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। पुराणों की माने तो प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले इस खास पौधे की पूजा की थी। इतना ही नहीं, पांडवों ने अज्ञातवास के वक्त अपने अस्त्र शस्त्र भी इसी वृक्ष पर छुपाए थे। इसलिए इस पौधे को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है।